Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Akir Raza. Today our lecture is assessment of intelligence. Let's discuss what is intelligence. पहले इंटेलिजेंस को डिफाइन करेंगे और फिर हम देखेंगे कि इसको असेसमेंट कैसे किया जा सकता है। इंटेलिजेंस एक गॉड गिफ्टेड करेक्टरिस्टिक्स है ह्यूमन बीइंग की, दैट इज़ नॉन टेंजिबल, और इसको मेजर करना, असेस करना बहुत मुश्किल है। इट्स अ जनरल टर्म रेफरिंग टू दी एबिलिटी टू लर्न और टू बिहेव अडेप्टिवली। जाहिर बात है कि इस टर्म को अगर हम रेफ़र करें तो ये एक एबिलिटी है लर्निंग की, सीखने की सलाहियत कितनी है, और वो इंडिविजुअल अपनी सराउंडिंग के साथ, अपनी सोसाइटी में, अपने इन्वायरमेंट में कितने बेहतर तरीके से एडजस्ट कर सकता है। और इन स्पेशल एजुकेशन इंटेलिजेंस टेस्टिंग इज़ यूजली कंप्लीटेड बाय साइकोलॉजिस्ट। जाहिर बात है यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन, दिस इज़ द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी एंड डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट हैज़ डिफाइंड एंड डिस्कस डिफरेंट मेथड टू असेस द इंटेलिजेंस। इसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस। No doubt there is no universally adopted definition of intelligence. Over the year, most have fallen into one of three classes. उन्होंने तीन क्लासेस में डेफिनेशन को जो है ना, जो माहिरीन ने डिफाइन किया, तो तीन क्लासेस में पहला जो फर्स्ट क्लास ऑफ डेफिनेशंस है, दैट एम्फसाइज एडजस्टमेंट और अडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट, के इंडिविजुअल अपने इन्वायरमेंट में कैसे बेहतर तरीके से एडजस्ट कर सकता है। जो ज़्यादा इंटेलिजेंट इंडिविजुअल होगा वो अपने इन्वायरमेंट में बेहतर तरीके से लाइफ गुजार रहा होगा, न्यू सिचुएशन को बेहतर तरीके से अडेप्ट कर सकता होगा, द कैपेसिटी टू डील विद रेंज ऑफ सिचुएशन। सेकेंड क्लास ऑफ डेफिनेशन दैट फोकस ऑन द एबिलिटी टू लर्न, वन एजुकेबिलिटी इन द ब्रॉड सेंस ऑफ टर्म, कि लर्निंग, जाहिर बात है मोर इंटेलिजेंट person have more ability to learn and less intelligent person have less ability to learn. So second class is dealing with learning, that is related to educational ability, सीखने की सलाहियत कितनी है। थर्ड वन क्लास ऑफ डेफिनेशन दैट emphasize abstract thinking, the ability to use a wide range of symbols and concepts. You can say a more intelligent person हैव मोर एबिलिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, वो यहाँ इनोवेशन आ जाती है, नई नई चीज़ें सामने लाता है। द एबिलिटी टू यूज़ बोथ वर्बल एंड न्यूमेरिकल सिंबल, और उसमें वर्बल और न्यूमेरिकल सिंबल को समझने की सलाहियत ज़्यादा होती है। दीज वर थ्री क्लासेस रिगार्डिंग डिफाइनिंग द इंटेलिजेंस। हियर आर सम डेफिनेशन एज अ कंसेप्ट। Intelligence refer to the whole class of cognitive behavior with reflect and individual capacity to solve problem। जाहिर बात है ये डेफिनेशन, इसमें कोई शक नहीं, इंटेलिजेंस का रिलेशन कॉग्निशन ब्रेन से है, और जितना ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन होगा वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़्यादा सलाहियत रखता होगा, उसमें कैपेसिटी बेहतर होगी, वो बेहतर तरीके से अपने सामने आने वाले प्रॉब्लम्स को, डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स को बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकता है। अनदर डेफिनेशन, इंटेलिजेंस इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ अडेप्टिव गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। नो डाउट अडप्शन के हवाले से कि चीज़ों को कितनी बेहतर तरीके से अडप्ट करता है। एंड थर्ड वन इज इंटेलिजेंस इज वेरी जनरल मेंटल capability that among other things involve the ability to reason, plan, solve problem, think abstractly, comprehend complex ideas, learn quickly and learn from experiences। एक ज़्यादा ज़हीन बंदा अपने एक्सपीरियंसेस से उसकी लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है, कम्प्लेक्स आइडियाज़ को बेहतर तरीके से समझ सकता है, अब्स्ट्रैक्टली थिंकिंग उसमें होती है, चीज़ों को बेहतर तरीके से प्लान कर सकता है, रीजनिंग कर सकता है, अपने प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकता है, और ये एक मेंटल एबिलिटी है रिलेटेड टू मेंटल कोग्निशन से रिलेटेड। हियर सम पर्पसेस ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग: सोशल एडजस्टमेंट, लेवल ऑफ थिंकिंग। नो डाउट a more intelligent person has more ability for social adjustment. Level of thinking is
यू कैन से अब्स्ट्रैक्टली थिंकिंग उसमें डेवलप होती है, लैंग्वेज स्किल्स बेहतर होती हैं, परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बेहतर है, चीज़ों को उसके जो परसीव है, जो परसेप्शन है वो लेवल बेहतर है, प्रोसेसिंग स्पीड, स्पेशल एबिलिटीज़ ज़ाहिर बात है, कॉमन सेंस ज़्यादा बेहतर है उसमें, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और हम इंटेलिजेंट टेस्टिंग और भी बहुत सारे टूल यूज़ होते हैं, लेकिन आज यहाँ पे अभी हम जो डिस्कस करेंगे टू असेस द इंटेलिजेंस, तो जो मोस्ट फ्रीक्वेंट टूल यूज़ होता है दैट इज़ इंटेलिजेंस टेस्ट। बाकी टूल को भी डिस्कस करते हैं। तो पर्पस क्या होता है कि हम देखें कि वो इंडिविजुअल कितना सोशली एडजस्ट जजमेंट रखता है, लेवल ऑफ थिंकिंग उसकी क्या है, लैंग्वेज स्किल क्या है, व्हाट इज़ परसेप्शनल ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसेसिंग स्पीड, स्पेशल एबिलिटीज़, कॉमन सेंस क्या है, लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में हमें पता लग सके, व्हाट इज़ अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, उसकी मोटर स्पीड एंड वर्ड नॉलेज क्या है उसका। हेयर आर डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। सिंपल डेफिनेशन तो ये है, टूल दैट इज मेजर टू इंटेलिजेंस। लेकिन हम इसको एक दो डेफिनेशन मैंने यहाँ दी हैं, अ नंबर ऑफ डेफिनेशन आप फाइंड कर सकते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट अटेम्प्ट टू मेजर योर इंटेलिजेंस, दैट इज योर बेसिक एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड यू, सिमुलेट फंक्शनिंग simulate its functioning and apply this knowledge to enhance the quality of your life। जारी बात है, इंटेलिजेंस टेस्ट जो कि इंटेलिजेंस को मेजर करते हैं और फिर बताए कि क्या कर सकती है, बेहतर फंक्शनिंग है इंटेलिजेंस एंड सो ऑन। इंटेलिजेंस टेस्ट आर साइकोलॉजिकल टेस्ट, मैंने पहले भी बताया साइकोलॉजी का फील्ड है, दैट आर डिजाइन टू मेजर अ वैरायटी ऑफ मेंटल फंक्शन सच एज रीजनिंग, कंप्रीहेंशन एंड जजमेंट। तो हम टेस्ट की मदद से किसी इंडिविजुअल में जो एबिलिटी है रीजनिंग की, कंप्रीहेंशन की और जजमेंट की मेजर कर सकते हैं। What is the purpose of intelligence test? The goal of intelligence test is to obtain an idea of person intellectual potential. No doubt, the test center around a set of stimuli designed to yield a score based on test maker model of what makes up intelligence. Intelligence tests are often given as an part of battery of tests. मतलब पर्पस क्या है, पर्पस वेरी क्लियर कि हमने इंटेलिजेंस स्कोर मैयर करना है। अब वो कैसे मैयर करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम इंशाल्लाह जो इंटेलिजेंस क्वेश्चन जिसे उर्दू में हम क्या से जानत कहते हैं, मैयर करने का क्या फार्मूला है वो भी देखेंगे। अब ये टेस्ट या जो टेस्ट सेंटर इंटेलिजेंस मैयर करते हैं वो डिफरेंट टेस्ट कंडक्ट करते हैं। वो एक टेस्ट की सूरत में भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी। बाद का टेस्ट बैटरी होती हैं टू इंटेलिजेंस मैयर। इसका मतलब है कि सीरीज ऑफ टेस्टिंग है जो इस इंटेलिजेंस को मैयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, टेस्ट बैटरी कहते हैं। ठीक हो गया जी, ये पर्पस हो गया। अब हम देखेंगे व्हाट आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द इंटेलिजेंस assessment. In general, intelligence tests measure a wide variety of human behavior better than any other measure that has been developed. अभी हमने बात की कि एक तो टूल टेस्ट है, इंटेलिजेंस टेस्ट है टू मेजर इंटेलिजेंस, तो ये बेहतर मीन है टू मेजर द इंटेलिजेंस। बाकी टेक्निक्स बहुत सारी और भी टेक्निक्स हैं, परफॉर्मेंस करवाई जा सकती है। वो रोरशाक का जो तरीका था जिसमें वो उस पे पिक्चर या उस पे फाइंड आउट किया जाता था इंटेलिजेंस को, तो टेस्ट इज़ बेटर वे टू मेजर इंटेलिजेंस। नंबर 2, दे अलाउ प्रोफेशनल to have a uniform way of comparing a person performance with that the other people who are similar in age. It's mean हम एक ही उम्र के लोगों की जो इंटेलिजेंस है वो थ्रू टेस्ट स्कोर बेहतर तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। थर्ड वन, these tests also provide information on cultural and biological difference among people। जारी बात है, कल्चर और बायोलॉजिकल डिफरेंसेस तो मौजूद हैं, तो इन टेस्ट की मदद से हम इन इंफॉर्मेशन को भी जो है ना फाइंड आउट कर सकते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट आर एक्सीलेंट प्रिडिक्टर ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट एंड प्रोवाइड एन आउटलाइन ऑफ अ पर्सन मेंटल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। जारी बात है, इंटेलिजेंस टेस्ट प्रिडिक्ट करता है बेस्ड ऑन द इंटेलिजेंस ऑफ इंडिविजुअल
कि वो क्या कुछ सीख सकता है, स्पेशली एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्योंकि विद द हेल्प ऑफ इंटेलिजेंस हम उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को फाइंड आउट कर लेते हैं और उसकी बुनियाद पर हम डिसीजन ले सकते हैं। Many times the scores have revealed talent in many people which have led to an improvement in their educational opportunities. No doubt teachers, parents and psychologists are able to devise individual curricula that matches a person level of development of expectation. No doubt इसी की बुनियाद पर टीचर, पेरेंट, साइकोलॉजिस्ट, पॉलिसी मेकर जो करिकुलम डेवलप करते हैं वो उसी मेंटल एबिलिटीज़ उस एज ग्रुप के जो लोगों की होती हैं उन्हें गाइडलाइन मिलती है और उनकी सलाहियत के मुताबिक करिकुलम डेवलप कर सकते हैं। और क्योंकि डिपेंड्स ऑन के क्या वो उस लेवल पे कितना कम्प्लेक्स मटेरियल लर्न कर सकते हैं। Here are some disadvantages. Some researchers argue that intelligence tests have serious shortcomings. For example, many intelligence tests produce a single intelligence score. ऐसा है कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस हैं और हो सकता है कि एक टेस्ट या एक सीरीज ऑफ टेस्ट कुछ एस्पेक्ट को तो मेजर कर रही है लेकिन कंप्लीट एस्पेक्ट्स को मेजर करना मुश्किल है। दिस सिंगल स्कोर इज ऑफन इनएडिक्वेट इन एक्सप्लेनिंग द मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, नो डाउट, यही मैंने अभी बात की। Another problem with a single score is that fact that individuals with similar intelligence test score can vary greatly in their expression of these talents. ठीक हो गया कि सिंगल स्कोर है तो हम जारी बात है कि सिमिलर इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर कैन वेरी, उसकी अभी मैं विद एग्जांपल आपको क्लियर करूंगा। It is important to know that person performance on various subset that make up overall intelligence test score. तो सबसेट से हम ओवरऑल टेस्ट स्कोर को जानना भी ज़रूरी है। अभी हमने बात की कि सेम स्कोर है लेकिन हो सकता है इंटेलिजेंस डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है। इस जो पॉइंट है इसमें इस बात को क्लियर किया गया है। नोइंग द परफॉर्मेंस ऑन दीज वेरियस स्केल्स कैन इन्फ्लुएंस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्सन एबिलिटी एंड हाउ दीज एबिलिटीज आर एक्सप्रेस्ड। देखिएगा, फॉर एग्जांपल, टू पीपल हैव आइडेंटिकल स्कोर्स ऑन इंटेलिजेंस टेस्ट although both have same test score. One person may have obtained the score because of strong verbal skills, हो सकता है उसकी verbal skill strong हो, while the other may have obtained the score because of strong skills in perceiving and organizing various tasks. स्कोर एक है लेकिन उनकी जो इंटेलिजेंस है वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो ये एक और लिमिटेशन हमने इंटेलिजेंस असेसमेंट के हवाले से डिस्कस की। अब मैं थोड़ा सा फार्मूला जो अभी हम बात कर रहे थे कि इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए जो फार्मूला है इंटेलिजेंस कोशेंट के नाम से, उर्दू में जिसे हम क्या से जहानत कहते हैं, द IQ स्कोर ऑफन रिप्रेजेंट अ मेजर ऑफ चाइल्ड ओवरऑल पोटेंशियल रिलेटिव टू द नॉर्म ऑफ हिज और हर एज ग्रुप। तो उस एज ग्रुप के जो उसकी पोटेंशियल है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से IQ स्कोर प्रिडिक्ट करता है कि वो क्या कर सकता है, कितना इंटेलिजेंस है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे हाउ कैन वी मेजर इंटेलिजेंस कोशेंट। दिस इज द मैथमेटिकल फार्मूला टू मेजर IQ। सामने आपके दिया हुआ है, मेंटल एज है, क्रोनोलॉजिकल एज है, मल्टीप्लाई बाय 100। व्हाट इज मेंटल एज एंड व्हाट इज क्रोनोलॉजिकल एज? क्रोनोलॉजिकल एज फिजिकल एज, जैसे 12 ईयर, 13 ईयर, 14 ईयर। हर एज ग्रुप के लिए मुख्तलिफ टेस्ट डेवलप किए हुए हैं, अभी मैं इसको भी डिस्कस करता हूँ। मेंटल एज कैसे फाइंड करते हैं? वही टेस्ट स्कोर मुख्तलिफ एज ग्रुप के लिए जो डेवलप किए गए हैं उन्हीं एज ग्रुप के लोगों से सॉल्व करवाए जाते हैं और उस स्कोर से हम मेंटल एज फाइंड करते हैं। और मेंटल एज को क्रोनोलॉजिकल एज और मल्टीप्लाई 100 करें तो IQ आ जाता है। IQ की रेंज आमतौर पर नॉर्मल पर्सन की 90 to 100, जैसे IQ बढ़ता जाएगा 110, 120, 130 वो बंदा उतना ही ज़्यादा ज़हीन होगा, और जैसे कम होती जाएगी तो वो बंदा लेस इंटेलिजेंट होगा, और 60 से अगर कम होगी तो वो बंदा नॉर्मल नहीं होता, मेंटली रिटार्डेड, उसे MR कहते हैं, क्योंकि वो प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं कर सकता। अब इसको मेजर कैसे किया जाता है? मैंने पहले भी बताया, बहुत सारे स्टैंडर्डाइज टेस्ट डेवलप किए हुए हैं
उसको भी हम डिस्कस करेंगे और जो टूल्स हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले देख लें कि IQ स्कोर से हम क्या कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। द चाइल्ड प्रेजेंट ओवरऑल लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, एक IQ प्रोवाइड्स द चाइल्ड प्रेजेंट ओवरऑल लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। नंबर 2, द चाइल्ड प्रेजेंट वर्बल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। जारी बात है कि वर्बल पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर उसके बाद द चाइल्ड नॉन लैंग्वेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, नॉन वर्बल जिसे आप कह लें, एंड नेक्स्ट इज इंडिकेटर ऑफ ग्रेटर इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल। भी हम IQ के कि उसमें ज़्यादा पोटेंशियल है, कम पोटेंशियल है, ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, पॉसिबल पैटर्न्स इन्वॉल्विंग लर्निंग स्टाइल, नो डाउट। पॉसिबल इन्फ्लुएंस ऑफ टेंशन एंड एग्जाइटी ऑन टेस्टिंग स्कोर, ये भी हम उस IQ से फाइंड कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी टू डील विद प्रेजेंट ग्रेड लेवल एकेडमिक डिमांड्स क्या हैं उसकी। द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एज अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू अ चाइल्ड पास्ट एंड प्रेजेंट। तो ये IQ के स्कोर की बुनियाद पर हमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अब अभी हम बात कर रहे थे मेजर ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ की। तो मैंने बताया कि बहुत सारे डिफरेंट टूल्स भी हैं, परफॉर्मेंस भी करवाई जा सकती है, डिफरेंट रोल देकर भी मेजर किया जा सकता है। लेकिन इन स्टार्ट वी हैव डिस्कस द दैट बेस्ट टूल और मोस्ट फ्रीक्वेंट टूल दैट इज यूज फॉर इंटेलिजेंस मेजरमेंट इज इंटेलिजेंस टेस्ट। और बहुत सारे माहिरीन, अगर मैं कुछ नाम लूँ, क्योंकि ये साइकोलॉजी का फील्ड है, 19वीं सेंचुरी के स्टार्ट में बीने और वेस्कलर, गिने, ये बड़े नाम, इन्होंने बहुत काम किया और डिफरेंट एज ग्रुप के लिए टेस्ट बनाए, चिल्ड्रंस के लिए, एडल्ट्स के लिए, जो जिन टेस्ट की बुनियाद पर वो इंटेलिजेंस स्कोर या IQ मेजर किया जाता था, इंटेलिजेंट क्वेश्चन निकाला, वो मेंटल एज हमें उन टेस्ट की मदद से मिलते थे। बहुत सारे स्टैंडर्डाइज टेस्ट, मैं यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, चंद एक आपके साथ नाम लूँगा। आज के दौर में भी PhD लेवल पर मुख्तलिफ स्टूडेंट इंटेलिजेंस टेस्ट स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। अभी BZU में एक मेरे जहन में आ रहा है, 2005 में एक इंटेलिजेंस टेस्ट जो है 6, 7, 8 क्लास के बच्चों के लिए स्टैंडर्डाइज किया गया। तो मैं चंद एक मशहूर टेस्ट, बहुत लंबी लिस्ट है, और वो भी अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल देखना चाहते हैं, यहाँ पे जस्ट मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, तो आप बिल्कुल इसको नेट पे देखेंगे तो पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ये वेस्कुलर स्केल ऑफ इंटेलिजेंस, बड़ा मशहूर नाम, one of the most widely used individual evaluation measure of intelligence utilized in today's school। इसके दो पार्ट्स थे, वर्बल टेस्ट और इसमें परफॉर्मेंस, जिसकी बुनियाद पर इंटेलिजेंस स्कोर मेजर किया जाता था। ये चंद एक टेस्ट हैं जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को मेजर करने के लिए, इंटेलिजेंस को मेजर, वेस्कुलर स्केल ऑफ इंटेलिजेंस अभी हमने जिक्र किया, स्टैनफोर्ड बीने इंटेलिजेंस स्केल 4th एडिशन, वक्त के साथ साथ इम्प्रूव करते गए। ये एक इंटेलिजेंस टेस्ट का नाम है कॉफमैन असेसमेंट बैटरी फॉर चिल्ड्रन, कॉफमैन ब्रीफ इंटेलिजेंस टेस्ट, फिर स्लोसन इंटेलिजेंस टेस्ट रिवाइज, और अगर हम नाम लें कंप्रीहेंसिव टेस्ट ऑफ नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, टेस्ट ऑफ नॉन वर्बल इंटेलिजेंस 3rd एडिशन, ओटिस लेवन स्कूल एबिलिटी टेस्ट 7। ये मुख्तलिफ एज ग्रुप के लिए, कुछ एडल्ट के लिए, कुछ चिल्ड्रन के लिए, और फिर उसी टेस्ट स्कोर की बुनियाद पर हम मेंटल एज मेजर करते हैं, और फिर उसकी बुनियाद पर हम मेंटल एज निकाल के फिर हम IQ और उसकी किसी इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस मेजर करते हैं। फिर मैं बता दूं नंबर ऑफ जो है ना आपको मिल जाएंगे स्टैंडर्डाइज इंटेलिजेंस टेस्ट जो मुख्तलिफ माहिरीन ने डेवलप किए हैं, स्टैंडर्डाइज किए हैं। अगर आप उसकी डिटेल देखना चाहते हैं तो नेट पे या मुख्तलिफ बुक्स और उसको आप स्टडी कर सकते हैं। नेट बेस्ट सोर्स है। आप किसी टेस्ट का नाम देंगे या जस्ट आप देंगे स्टैंडर्डाइज इंटेलिजेंस टेस्ट, तो एक लंबी लिस्ट आ जाएगी, और वो किस चीज़ को मेजर करते हैं, कैसे कंडक्ट करते हैं, उनके स्कोर की इंटरप्रिटेशन क्या है, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये थोड़ा सा आज हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ इंटेलिजेंस और इसको हम असेस कैसे कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस हवाले से जो आपके क्वेश्चन है यू कैन आस्क। थैंक यू जी।